लागू कीजिए। और आपको मालूम होगा कि जो 13 सूत्री मांग है, जब हम 30 नवंबर 1923 को 10,000 की गारंटी मोदी और नीतीश को करना होगा, नहीं तो अगले चुनाव में हम इनके साथ दो हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे। बिहार विद्यालय रसोईया संघ के जिला। नमस्कार दोस्तों, आज भारत 2.7 में आपका स्वागत है। मैं अभी जिला पदाधिकारी गया में मौजूद हूँ, मतलब डीएम ऑफिस के पास मौजूद हूँ, और यहाँ पे बहुत से रसोइया जो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं इनकी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत भारी संख्या में रसोइया आई हुई है। यहाँ जब रसोइया आई होगी तो क्या वहाँ जो स्कूल में खाना नहीं बन रहा होगा, इससे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका सर? रामचंद्र प्रसाद। ये बताइए, ये प्रदर्शन क्यों चल रहा है सर आप लोगों का? यह प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि रसोईया को 8 घंटा काम दिया जाता है, मात्र 1650 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाता है। ये बताइए कि प्रति माह मिल जाता है या फिर कुछ? नहीं, उसमें भी कभी समय पर नहीं मिल पाता है। ये बताइए तो क्या मांगे आप लोगों की सर? मांग है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी जो सरकार का तय है, कम से कम 10,000 रुपया उनको मानदेय मिलना चाहिए। दूसरी मांग हमारी है कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए, इसलिए कि जो सरकारी कर्मचारी जब 60 में रिटायर करते हैं, इन्हें भी 60 में हटा दिया जाता है। इन्हें भी हटा दिया जाता है, इसलिए सरकारी कर्मचारी का दर्जा इनको मिलना चाहिए। 12 महीने हम लोग काम करती है रसोईया और 10 महीने का मानदेय मिलता है। यह तो और 10 महीने का मानदेय मिलता है, 12 महीने का काम किया जाता है। ये तो बहुत गलत है। जितना काम होता है उस प्रकार से मजदूरी नहीं मिल पाती है। 12 महीना कार्य करते हैं ये रसोईया और 10 महीने का मजदूरी मिलता है। ये कितना गलत है, कितना अन्याय है। सरकारें आती जाती रहेगी, मगर रसोईया को देखिए किस तरह से ये सताया जा रहा है, कितनी कम मजदूरी पे ये काम कराया जा रहा है। तो मैं निवेदन करता हूँ बिहार राज्य के सूबे के मुखिया से, नीतीश कुमार जी से, आप हर बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इस टर्म में 3 बार मुख्यमंत्री के पद पे शपथ लिया आप लोगों ने, आपने, और फिर से ये रसोईया फिर भी इस हालत में है। और इनकी और भी बातें को सुनने की मैं कोशिश करता हूँ। ये बताइए क्या नाम है आपका मैम? बात कीजिए, निरंजन जी फोन किया। क्या नाम है आपका? आज पूरे देश, मेरा नाम रीता बरनवाल है। आप पूरा परिचय दे अपना। हेलो, रीता बरनवाल है, बिहार विद्यालय रसोईया संघ के सम्मानित अध्यक्ष। ये बताइए कि क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? हम लोग की जो मांग है कि सबसे बड़ी बात है कि जो महंगाई देश में आसमान तोड़ रही है, भूखे पेट लोग रह रहे हैं, इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि सबसे पहले क्या जरूरत है कि देश में कह रहे हैं मोदी सरकार, मोदी गारंटी है। हाँ, हम कह रहे हैं कि हमारा रोटी की गारंटी करनी हो। रोटी की गारंटी 1650 रुपया जो हम रसोईया दीदी को मिलता है, या जो महंगाई है, दाल की कीमत आसमान छू रहा है, दाल कटोरी थाली से गायब हो गया है, सब्जी का मसाला गायब हो गया है, स्वाद मसाला का। कि महंगाई में हम तमाम लोगों से कहेंगे कि मोदी गारंटी का मतलब है कि थाली से दाल की कटोरी गायब है। मोदी गारंटी का मतलब है कि 10 साल हो गया है देश में भाजपा की सरकार बनाए हुए, लेकिन एक भी रुपया केंद्र सरकार से नहीं। केंद्र सरकार जो विपक्ष में थी, यही भी केंद्र सरकार विपक्ष में थी, तो बड़े बड़े वादे करते थे। ये नारी नहीं चिंगारी है, नारियों को सम्मान मिलेगा, गैस धुआं मुक्त, सभी को चूल्हा मिलेगा। तो क्या ये सब वादे पर अमल हुआ है? बिल्कुल अमल हुआ है। हम तो यही देख रहे हैं कि बलात्कारियों को जिस तरह से आसाराम बापू, राम रहीम जैसे लोगों को 50 दिन का पैरोल का छुट्टी दिया जा रहा है, यह बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार, भाजपा का सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के द्वारा पहलवान बेटियों के साथ कार्यस्थल पर यौन शोषण करने वाला भाजपा सांसद को गिरफ्तारी में दिल्ली पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। आप इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते थे, आज देखिए राम रहीम जो है उसे दोषी पाया गया है, उसे 20 सालों की सजा मिली है कोर्ट से, हरियाणा की कोर्ट से। और क्या होता है कि पैरोल पे पैरोल मिलता जाता है और वो संभाल भी करता रहता है। तो बेटियों के साथ वो अन्याय है। और ये ब्रिजभूषण आपने देखा कि कैसे एथलीट के खिलाड़ियों के साथ जो उसने भद्रता की या यौन शोषण किया, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी ना हुई और ना ही चार्जशीट, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। क्या क्या उन्होंने किया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक तरह से बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। अब ये जो बेटियां हैं जो पूर्व से काम कर रहे हैं स्कूलों में, इन्हें जो वेतन नहीं मिल पा रहा समय पे, जो न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो और भी जो कहना चाहेंगे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका सर? श्यामलाल प्रसाद। ये बताइए कि आप जिला अधिकारी के ऑफिस में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शनी महिलाएं अधिक संख्या मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक तो श्यामलाल प्रसाद अध्यक्ष AICC टीयू एक्ट
तो एक मुख्यतः मामला है कि अभी हम लोग यह देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के वक्त में उन्होंने एक ऐलान किया था कि 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारों को रोजी देंगे। घोषणा पत्र में शामिल था, घोषणा पत्र में उनका शामिल था और साथ ही साथ न्यूनतम मजदूरी वगैरह देने की भी उन्होंने गारंटी की थी। लेकिन आज देख रहे हैं कि रसोईया कर्मी साथियों की क्या हालत है कि वह इतने कम पैसे में उनसे काम करवाने के लिए पूरी शोषण की प्रक्रिया जारी है। तो यह एक 2 करोड़ लोगों को रोजी देने के बजाय पूरे देश में यह भाजपा आरएसएस समर्थित सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार वह लगातार लोगों को परमानेंट देने के बजाय जितने भी परमानेंट पोस्ट है उस तमाम को वह आउटसोर्सिंग करने की दिशा में, स्कीम में बदलने की दिशा में और यहाँ तक कि जितना भी रेल से लेकर के कल कारखाने, हवाई जहाज वगैरह ये तमाम वह बेच करके कारपोरेट घराने के पक्ष में वह लगातार नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं। मजदूरों के खिलाफ, बेरोजगारों के खिलाफ, इन तमाम चीजों के साथ साथ चरम सीमा पहुंची महंगाई को नजरअंदाज कर वह केवल एक झूठा वादा करके लगातार प्रचार करके वह इस देश में शासन को चलाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। मतलब उस शासन में आने के बाद यहाँ के भारत के नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा है, आपका कहना ये है? ये बताइए, सबसे धनी पार्टी है विश्व की और सबसे बड़ी पार्टी भी घोषणा करते हैं कि हमारी पार्टी है और भारत के नागरिकों के साथ हम ही कर सकते हैं जो भी न्याय होगा, और जो बाकी पार्टियां उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती है बीजेपी की सरकार, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए, अपना मुख्य जो मुद्दा है ये मांग किया है, इसके बारे में आप बताएं कि क्या क्या मांगे हैं और क्या करना पड़ता है और कैसे इसकी कैसी इसकी भर्ती होती है ये महिलाओं का जो होता है, ये उसके बारे में बताया कुछ। हाँ, तो इसके बारे में तो उन्होंने विशेष चर्चा की है। हमने मुख्यतः यह एक बात किया कि जो सामान्य ढंग से जो मजदूरों के पक्ष में, बेरोजगारों के पक्ष में, छात्रों नौजवानों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में जो उन्होंने वादे किए थे उसको तो उन्होंने पूरा किया ही नहीं। और रसोईया के साथ तो घोर ज्यादती उनकी सरकार वह खास करके नरेंद्र मोदी, नीतीश जी जो पलटवार में माहिर है, वो लगातार पलटते 9 बार सीएम बन चुके हैं बिहार। हाँ, तो वो हमेशा उनको पलट मारने का वो अपना डीएन के मामले में वह कोई भी नरेंद्र मोदी का प्रश्न पूछेंगे, नरेंद्र मोदी इनके डीएनए के बारे में पूछेंगे, लेकिन जब सत्ता में जाने की बात होगी तो ये तमाम चीजें भूल करके वह दोस्ती की ओर नीतीश कुमार को यहाँ इन्होंने अपनी बातों को रखा। तो मिला जुला कर ये बातें आ गई है कि जो भी रसोईया है यहाँ, जो आर्थिक रूप से कमजोर रसोईया होती है वही रसोईया में कार्य करने जाती है। जो बड़े लोग होते हैं बिल्कुल भी उस काम को अफोर्ड नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते। जो बड़े लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, वो बड़े बड़े काम करते हैं, जॉब करते हैं, कारपोरेट में जाते हैं, बिजनेस करते हैं। जो रसोईया है बिल्कुल गरीब तबके से, आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं होती है, वो रसोईया में जाकर अपनी सेवा देते हैं, उन रसोइयों को नहीं मिल पा रहा है सही से वेतन, तो बहुत ही गलत बात है। मैं बिहार राज्य सरकार से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इन रसोइयों को बात को सुने, और जो जिलाधिकारी त्यागराजन साहब जो डीएम है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि संज्ञान में लेते हुए इसे और भी आगे बढ़ाए और इन रसोइयों को बात माने, क्योंकि बिल्कुल जो गरीबों को अगर नहीं सुनिएगा तो आप किसे सुनिएगा? बड़े लोगों को सभी सुन पाते हैं, गरीबों को कोई भी नहीं सुन पाता। मैं निवेदन करता हूँ केंद्र सरकार से भी और बिहार सरकार से भी कि इनकी बातों को सुनी जाए, इनके वेतन को बढ़ाया जाए, इनकी जो अब कुव्यवस्था है उसकी व्यवस्था में सही से बदला जाए। जय हिंद, जय भारत। अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक मैंने बात सुना कि जो रसोईया बहन लोग होते हैं उनको से बाथरूम साफ करवाए जाते, क्या ये सही है? हाँ, अभी हम लोग तुरंत गया के जिलाधिकारी साहब से हम लोगों ने कहा कि यह जो 13 सूत्री मांग है यह केंद्र और राज्य सरकार से मांग है, लेकिन ये जो 8000 से अधिक रसोईया दीदी खाना बनाती हैं और उनको अगर झाड़ू नहीं देती हैं, बाथरूम की सफाई नहीं की जाती है, तो उनको निकाल बाहर करने का या धमकी दी जाती है मास्टरों के द्वारा। इसलिए उन्होंने कहा हम इसे तत्काल देखेंगे और हम ही लोग के आंदोलन के दबाव में हर स्कूलों में रसोई बनता है गैस के द्वारा, लेकिन आज भी अधिकांश सुदूर इलाकों में लकड़ी और गोईठा पर खाना बनाया जाता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि यह जो मांग है गैस पर खाना बनाने वाला और रसोईया दीदी से सफाई कर्मी का काम नहीं करने वाला, यह जिलाधिकारी से संबंधित है। ये आंदोलन आप लोग का कब तक? यह आंदोलन जो बात है हम लोगों का, यह जो विधानसभा सत्र चल रहा है, हम लोग विधानसभा सत्र को 20 तारीख को गया से सैकड़ों महिलाएं 21 तारीख को पटना के गर्दनी बाग में हम लोग वहाँ नीतीश कुमार से पूछेंगे, मोदी सरकार से पूछेंगे कि अगर 1650 हमारे पेट अगर जब भूखे हैं तो भूखे पेट अब हम लोग दीदी लोग काम नहीं करेंगे। अगर भूखे पेट हम रहेंगे
तो मोदी गारंटी नहीं बल्कि 10,000 की गारंटी मोदी और नीतीश को करना होगा, नहीं तो अगले चुनाव में हम इनके साथ दो हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे। बिहार विद्यालय रसोईया संघ के जिला अध्यक्ष रीता बरलवाल। नीतीश कुमार तो ये भी कह सकते हैं कि नहीं अभी सरकार बन रही है, अभी फिर तो शपथ ली है, अब फिर कहें कि अभी देर लगेगा, तो क्या कहेंगे? हम तो नीतीश कुमार को यह कहेंगे यह विश्वासघाती है और नीतीश कुमार का कोई अब नहीं है। यह बिहार में मोदी के खेला हुआ है, इसलिए मोदी का खेला बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में चलेगा तो महागठबंधन का खेला चलेगा। महीना नहीं 12 माह का मांगे देना होगा, 10 माह नहीं 12 माह का मांगे देना होगा, 10 माह नहीं 12 माह का मांगे देना होगा। रसोईया के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी, रसोईया के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। नीतीश कुमार अपने वादा को पूरा करो, नीतीश कुमार अपने वादा को पूरा करो। न्यूनतम मजदूरी देना होगा। अभी बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ की ओर से यह प्रदर्शन गांधी मैदान से निकला है और डीएम के यहाँ गया है। अभी जिला पदाधिकारी को हम लोगों ने संलेख दिया है और संलेख के माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि आपकी सरकार जो पहले भी थी और अब तो और भी बन गई है, 1 से 2 उप मुख्यमंत्री आपके बन गए हैं, ताकत बढ़ गया है आपका। तो ऐसी स्थिति में जो वादा आपने किया है, जो सहमति व्यक्त की है, उसको आप लागू कीजिए। और आपको मालूम होगा कि जो 13 सूत्री मांग है, जब हम 30 नवंबर 2023 को हड़ताल पर जा रहे थे तो शिक्षा मंत्री ने और निदेशक MDM ने कहा था कि आपकी सहमति हो गई है मुख्यमंत्री का, इनको आप हड़ताल समाप्त कराइए, हड़ताल नहीं कीजिए, हम 1 महीना के अंदर इस मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन आज 2 महीना से ज्यादा बीतने जा रहा है और अभी तक मांगों की पूर्ति नहीं हुई है, जिससे हमारे रसोईया ठगा महसूस कर रहे हैं और वो आक्रोशित है कि 1650 रुपया जो सबसे बिहार में सबसे कम मजदूरी पर या 8 घंटा काम करती है, आज उनको नहीं बढ़ाया गया मानदेय, जबकि आंगनवाड़ी, आशा, टोला सेवक और अन्य स्कीम वर्कर्स को महंगाई मानदेय बढ़ाया गया है। हम उसका स्वागत जरूर करेंगे, लेकिन इनका जो नीति है, चरित्र है, हम जानते हैं कि आशा के साथ इन्होंने समझौता जरूर किया, उनकी मानदेय बढ़ाया, पूरे बिहार में इसकी चर्चा हुई, लेकिन आज तक उसकी चिट्ठी नहीं निकाली गई या उनके साथ भी वादा खिलाफी किए हैं। इसलिए आज हम जिला पदाधिकारी के माध्यम से यह पत्र दिए हैं और 21 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमारे सैकड़ों महिलाएं रसोईया जाएगी। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी ने पत्र को लिया और उन्होंने भी खेद प्रकट किया कि यह बहुत कम पैसा मिलता है, सबको बढ़ाया गया तो इनको क्यों नहीं बढ़ाया गया। एक बात और हम लोगों ने कहा है जिला पदाधिकारी से कि आपके स्कूल में यह जो रसोईया जो एक पवित्र काम करती है, भोजन ताजा खिलाती है, बनाती है, उससे कहता है यहाँ का मास्टर कि झाड़ू लगवाओ, पखाना में पानी दो, यह गलत बात है, इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप इसका पत्र हमको दीजिए, हम पुनः इस पर विचार करेंगे, ऐसी कार्रवाई नहीं होगी और हम इस पत्र को मुख्यमंत्री के। मेरा नाम हुआ रामचंद्र प्रसाद, जिला सचिव, बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ 1।